My dear students and all my dear viewers, today you are welcome to Mishra Sir classes of Geography. In this particular class, I am going to describe one of the most favorite, one of the easiest chapter of ICSE Geography, that is transport. Actually, this particular chapter is one of the most favorable choice for the ICSE students because here are some solid questions which are asked in the exam. 10 marks is there particularly in this chapter, and almost all the students just prepare this chapter surely and certainly. So coming to the point, actually the name of the chapter is ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया. सो हम लोग देखेंगे इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है. इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, हम ये कह देना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ही और सी मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल immediately so that my video will reach to that person at the earliest. Now coming to transport. So what is transport? Transport क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है और ट्रांसपोर्ट किसी देश के लिए ज़रूरी क्यों है. अगर हम ट्रांसपोर्ट को कंपेयर करें तो जैसे हमारा शरीर होता है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर वेन्स होता है, आर्टरीज होता है, और ये वेन्स और आर्टरीज के थ्रू क्या होता है, ब्लड दौड़ता है. तो ये ब्लड क्या करता है, ये वेन्स और आर्टरीज एक तरह से रास्ता है ब्लड के पहुंचने का. ठीक उसी तरह ट्रांसपोर्ट भी एक रास्ता है सामान का देश के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचने का, या इंसान के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचने का ये एक रास्ता है. तो अगर ट्रांसपोर्ट नहीं तो फिर सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, इंसान का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सब नामुमकिन हो जाएगा. इसीलिए ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है और ये किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. किसी देश का विकसित होना, किसी देश का डेवलप्ड होना, तो उसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डेवलपमेंट के ऊपर भी मापा जाता है कि उसका ट्रांसपोर्ट कैसा है. हमारे देश में अगर हम देखें तो मेन 4 टाइप का ट्रांसपोर्ट है. कौन कौन? पहला है रोडवेज, दूसरा है रेलवेज, तीसरा है वाटरवेज और चौथा है एयरवेज. यानी 4 तरह से लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या अपने सामानों को ले जाते हैं. तो 4 तरीका कौन कौन? रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज, ये 4 तरीका है. हम लोग यहाँ पर एक एक तरीका को ध्यान से देखेंगे और हमारे ऐसे सिलेबस में इन सब का जो यूजफुलनेस है एक का दूसरे के ऊपर किस तरह से यानी बेटर है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये हमें ज़रूर देखना है. तो हम लोग यहाँ पर एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे और सबसे पहला पार्ट मेरा होगा रोडवेज के बारे में. ये वीडियो रोडवेज से रिलेटेड है और इसीलिए रोडवेज को अच्छी तरह देखेंगे. इंडिया में रोड का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है. इंडिया में एक तरह से देखा जाए तो रोड का जाल फैला हुआ है, रोड का नेटवर्क है और इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड. यहाँ पर डिस्टेंस है अबाउट 3.35 मिलियन किलोमीटर. 3.35 मिलियन किलोमीटर में रोड है और आजकल गवर्नमेंट भी रोड बनाने पर काफ़ी जोर दे रही है. रोड काफ़ी यानी अच्छा होता है, रेलवे के मुकाबले ये काफ़ी अच्छा होता है. तो हम लोग यहाँ पर एक एक के बारे में देखेंगे. इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देखने से पहले हम लोग ज़रा ये देख लेते हैं कि आखिर रोड कितने टाइप का होता है. वैसे तो कई टाइप के रोड्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर कहें तो एक्सप्रेस वेज, दूसरा हो सकता है नेशनल हाईवेज एंड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तीसरा होता है फिर स्टेट वेज, चौथा होता है डिस्ट्रिक्ट रोड, पांचवा होता है विलेज रोड, फिर होता है इंटरनेशनल हाईवे. तो बहुत सारे की चीज़ हैं. अगर एक एक को हम देखें तो एक्सप्रेस वे क्या चीज़ है? एक्सप्रेस वे का मतलब होता है मल्टी लेन वेल पेव्ड हाईवेज यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक. तो जो एक्सप्रेस वेज होता है ये मल्टी लेन, कई लेन का होता है. एक साथ कई गाड़ियां एक तरफ से जा सकती हैं और दूसरी तरफ से वो आ सकती हैं. और अगर हम कहें एग्जांपल के तौर पर तो ये मल्टी लेन जो है आमतौर पर गुड्स एंड ट्रैफिक दोनों के लिए यूज होता है. तो इसमें
मुंबई कोलकाता दमदम एयरपोर्ट हाईवे, दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस हाईवे और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को हम एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं। दूसरा हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे आमतौर पर CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये एक लॉन्ग, बहुत ही लॉन्ग मेटल रोड होता है और ये दूर के प्लेसेस को जोड़ता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हाईवे बिटवीन वाराणसी एंड कन्याकुमारी, वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी एकदम पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ तक देखा जाए, वाराणसी एकदम यूपी यानी नॉर्थ में है और कन्याकुमारी बिल्कुल साउथ में, तो ये रोड को जोड़ता है, तो इसको हम यहाँ पर नेशनल हाईवे कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ हैं। तो ये तो हो गया नेशनल हाईवे, जो आमतौर पर ख़ास तौर पर ये कनेक्ट करता है जितने भी मेन प्लेसेज हैं। जैसे मेन नेशनल हाईवे कनेक्ट्स प्लेसेज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कन्याकुमारी, लेह, इन सब जगहों को ये कनेक्ट करता है। तो ये हो गया इसका नेशनल हाईवे। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं, इसमें से अगर देखा जाए तो बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ यहाँ पर हमें इसको देखें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के रूप में भी हम उसमें आ रहे हैं अभी। लेकिन इसके पहले हम चलते हैं बॉर्डर रोड्स, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? एक्चुअली इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और बॉर्डर रोड आमतौर पर हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनके अगल बगल में ये रोड को बनाता है, जिससे कि हम अपने यानी बाउंड्री लाइन तक, दुश्मन जहाँ तक यानी उस तरफ तक यानी हम लोग पहुँच सकते हैं। यानी हमारा जो बॉर्डर है वहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी वहाँ पर यदि युद्ध होता है तो उस वार में सेना को यानी उसका इक्विपमेंट या खाना या कोई भी सामान पहुँचाने के लिए इस रोड की बहुत अहमियत होती है। इसके बाद आता है इसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हम ये भी नेशनल हाईवे है और इसको जो मेंटेन करता है उसका नाम है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और इसका जो मेन पर्पस होता है वो बड़े शहरों को जोड़ना और बड़े शहरों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको एक तरह से उस यानी उसमें टाइम कम को लगे और लोग जल्दी वहाँ पर पहुँच सकें, इसीलिए ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आमतौर पर जो 4 मेट्रोज है इंडिया का, उस चारों को ये अटैच करता है और ख़ास तौर पर कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को ये यानी ज्वाइन करता है। चारों मेट्रो इससे ज्वाइन होता है। इसके अलावा यानी ये फेज़ 1 में इस तरह का काम हुआ और इसको जोड़ने का अप्रॉक्सीमेटली इसका लेंथ 5846 किलोमीटर है। दूसरा जो एक तरह से हाईवे है नेशनल हाईवे, तो उसको हम कह सकते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है? ये कॉरिडोर आमतौर पर कनेक्ट करता है नेशनल हाईवेज़ को श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। नॉर्थ में श्रीनगर, साउथ में कन्याकुमारी, पूरा इंडिया के बीचों बीच से होकर ये गुजरती है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, इसलिए इसका नाम है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इंडिया के ईस्ट से लेकर वेस्ट तक भी एक रोड बनाया गया है जिसे हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहते हैं। ये कॉरिडोर आमतौर पर ये भी नेशनल हाईवे है। ये आसाम के सिलचर से ईस्ट में, वेस्ट के गुजरात के पोरबंदर यानी सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है ये पूरा ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, इसीलिए इसका नाम है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसके अलावा तो इतने टाइप के रोड यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम में जिस तरह से और भी कई तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। ये रोड्स का एडवांटेज क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो पहले जरा इस पर हम आ जाते हैं कि हमारे देश में जितने भी तरह के ट्रांसपोर्ट हैं सभी को एक साथ ही लेकर चलें। तो ट्रांसपोर्ट एक तरह से लाइफलाइन है इंडियन इकोनॉमी का, या किसी भी देश के इकोनॉमी का ये एक तरह से लाइफलाइन होता है। कैसे? तो उसका मैं 3 पॉइंट दे रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट किस तरह से लाइफलाइन होता है। ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही किसी देश की फ्यूचर, उसका डेवलपमेंट डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट क्या होगा लाइफलाइन के लिए? ट्रांसपोर्ट कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ द कंट्री विथ अनदर पार्ट एंड प्रोवाइड्स एसेंशियल प्रोडक्ट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द पीपल। ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किसी सामान को पहुंचाते हैं। तो हमारे देश के किसी कोने में भी बैठा हुआ आदमी होगा, उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू सामान पहुंचता रहेगा। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो क्या होता?
जो सामान जहाँ उगता है वो सामान वहीं रह जाता और फिर दूसरे पार्ट में बसने वाले लोगों को वो चीज़ नहीं मिलता। दूसरा चीज़ होता है इट हेल्प्स द इंडस्ट्रीज टू गेट रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? कोई आसमान से तो आएगा नहीं, रोड के थ्रू ही जाना है या फिर रेलवे के थ्रू जाना है, तो ये रोड यानी ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा उस इंडस्ट्री से जितना भी फिनिश्ड गुड्स निकलता है वो फिनिश्ड गुड्स भी क्या होता है, तो वो पहुंचता है लोगों तक, पहुंचाने का काम है मार्केट तक पहुंचाना। तो रॉ मटेरियल पहुंचाना इंडस्ट्रीज को और इंडस्ट्रीज के फिनिश्ड गुड्स को यानी मार्केट तक पहुंचाना भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कारण ही संभव हो पाता है। और एक और पॉइंट इसमें लगते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम आमतौर पर हमारे देश में कई तरह के लोग हैं, कई जाति के लोग हैं, कई धर्म के लोग हैं, कई भाषा, कई रीजन। सो इट ब्रिंग्स पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, क्रीड, कलर्स, रिलीजन्स, रीजन्स, लैंग्वेजेस, इन सब को ये क्या करता है, जोड़ता है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो क्योंकि अगर यूपी में बैठा हुआ आदमी बिहार में बैठा हुआ आदमी जाता है साउथ में, तो वहाँ पर वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के कल्चर के साथ उसको सर्वाइव करना पड़ता है। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कारण ही लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट का कितना इंपॉर्टेंस है। एक तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके बाद अगर देखें कि इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज, पहले एडवांटेज देखते हैं इसका। पहला पॉइंट होगा एडवांटेज के लिए, दे आर चीप एंड ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन। बनाने में आसान, कम खर्चा में बन जाता है रोड और उसको मेंटेन करना भी आसान है। दूसरा होता है कि रोड्स को हम हिली एरियाज में बना सकते हैं, जहाँ पर रेलवे का बनना संभव नहीं है, जहाँ पर हिल्स है, पूरा ऊंचा है, फिर नीचा है, तो रोड तो बन जाता है लेकिन वहाँ पर रेलवे का बनना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन हिली एरियाज ऑल्सो। तीसरा हो सकता है दे एक्ट एज फीडर्स टू रेलवेज। रेलवे के लिए या हम कह सकते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट, सब के लिए रोड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर रोड नहीं रहेगा तो बाकी तीनों ट्रांसपोर्ट भी काम नहीं करेगा, क्योंकि रोड से तभी तो हम रेलवे स्टेशन पहुंच पाते हैं, रोड से तभी तो हम एरोप्लेन के पास यानी पहुंच सकते हैं। अगर रोड नहीं तो फिर हम पोर्ट में भी नहीं पहुंच सकते। तो कोई भी ट्रांसपोर्ट के लिए रोड का होना ज़रूरी है और ये तीनों अदर ट्रांसपोर्ट के लिए एक फीडर्स का काम करता है। लेकिन ये तीन एडवांटेज हो गया, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। और इसका पहला डिसएडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि रोड्स आर नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, लॉन्ग जर्नी है, तो वहाँ पर रोड से अगर कोई आदमी यात्रा करता है तो बहुत ही टायरिंग हो जाता है। इसके अलावा रोड्स के थ्रू हम हैवी कमोडिटीज़ जैसे कोल, आयरन ओर को हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते रोड के द्वारा। तीसरा होता है कि आमतौर पर रोड ट्रांसपोर्ट में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं और इनमें क्या होता है, तो बहुत सारे पॉल्यूशन का भी सोर्स ये बन जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा इसका एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज जो आमतौर पर रोड्स में देखा जाता है। इस तरह से रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर इसका ये किया। अब देखते हैं यहाँ पर जो नेशनल हाईवेज हमने जिसके बारे में जिक्र किया था, ये नेशनल हाईवेज आमतौर पर उसका क्या एडवांटेज है। तो नेशनल हाईवेज आमतौर पर क्या करता है, टाइम को और डिस्टेंस को दोनों को कम कर देता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में। दूसरा होता है यहाँ पर कि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे रूरल एरियाज़ भी इसके साथ जुड़ जाते हैं और साथ में ये रोड नेटवर्क जो है उसका प्रेशर ये हाईवे जो है वो कम कर देता है। तो इसीलिए फ्लाइट में, ट्रैफिक वगैरह में ये आसानी हो जाती है। तो ये काफ़ी एडवांटेज है इसका। तो हमने यहाँ पर देखा रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को, और यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट का बहुत सारा प्रॉब्लम भी है। यानी प्रॉब्लम क्या होता है, ख़ास तौर पर जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो खास हर सीज़न में काम नहीं करता। वर्षा का सीज़न है, रोड टूट जाता है, रोड का बहुत सारा यानी रोड पर एक्सीडेंट का डर रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो रोड होता है उसका कंडीशन बहुत ही पुअर होता है, बहुत ख़राब होता है। रेनी सीजन में मड्डी हो जाता है, कादा हो जाता है, पानी जम जाता है, इससे ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। इसके अलावा द लैक एसेंशियल एमिनिटीज़, जैसे रोड के थ्रू हम ट्रेवल कर रहे हैं
तो रोड में कहीं दूर दूर तक देखते हैं कहीं पर कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, कहीं पर देखते हैं कि कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, थाना नहीं है और रोड सीधा एकदम सुनसान जगह से गुजर रहा है। तो ऐसे में लोगों को खतरा हो सकता है या बीमारी से इंसान मर सकता है। इसके अलावा ट्रैफिक प्रॉब्लम रोड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब हम रोड ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो आमतौर पर हमारी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है और वहाँ पर हमारा टाइम भी जाता है और गाड़ी का फ्यूल भी बर्बाद होता है। इस तरह से ये सारे फीचर, ये सारे जो डिसएडवांटेज हैं या कहें कि प्रॉब्लम्स है रोड ट्रांसपोर्ट को, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इस तरह से हमने रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो चूँकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट कर दिया है। हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हम अपने सेकंड वीडियो में रेलवे के बारे में, इसके अलावा वाटरवेज के बारे में और एयरवेज के बारे में तुम्हें समझाएंगे और दोनों पार्ट को अच्छी तरह पढ़ लेने के बाद किसी भी स्टूडेंट के लिए किसी भी इससे बाहर क्वेश्चन आने का कोई भी सवाल नहीं उठता है। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।